जय श्री सीताराम। कमलवत रहने का सिद्धांत। जी हाँ, इसी पर हमारी चर्चा चल रही थी कि हम संसार सागर में रहते हुए कर्म तो करते रहें, लेकिन कर्म के बंधन हमें न बांधें। लेकिन कैसे? यह कैसे संभव? हमें तो लगता है कि कर्म के बंधन हमें बांधते हैं। इस पूरी चर्चा को यदि एक वाक्य में कहा जाए, इस पूरी चर्चा का सारांश एक वाक्य में कहा जाए तो यह है कि कर्म के बंधन तो हमें कभी बांधते ही नहीं है, लेकिन हम तो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। हमें तो लगता है कि कर्म के बंधन हमें बांधते हैं, क्योंकि हम बंधा हुआ महसूस भी करते हैं। तो यह तो बड़ा विरोधाभास, कंट्रावर्सी, बहुत ही बड़ा विरोधाभास है कि संत लोग कहते हैं कि कर्म के बंधन हमें कभी नहीं बांधते, और हमें तो महसूस होता है कि कर्म के बंधन हमें बांधते हैं। क्योंकि ना बांधते होते तो कमलवत रहने का सिद्धांत, यह प्रश्न ही कैसे उठता? यदि प्रश्न उठता है तो इसका मतलब बांधते हैं, और संत लोग कहते हैं कि नहीं बांधते। बड़ा विरोधाभास है। यह विरोधाभास कब उत्पन्न होता है? विरोधाभास तभी उत्पन्न होता है जब हमारी दृष्टि सम्यक नहीं होती है। हमारी दृष्टि वह नहीं देख पाती है जो हमें देखना चाहिए, बल्कि हमारी दृष्टि वह देख लेती है जो नहीं है। हमारी दृष्टि जो नहीं है वह तो देख लेती है, और जो है उसे नहीं देख पाती है। तभी विरोधाभास उत्पन्न होता है। जैसे कोई खेल दिखाने वाला अपने जमुड़े की जीभ काट देता है, जीभ पड़ी हुई जमीन पर फफड़ाती हुई हमें दिखाई देती है, उसके मुंह से खून निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हम अपने मन में सोचते हैं कि नहीं, यह तो खेल दिखाने वाला किसी की जीभ काट ही नहीं सकता, और जीभ हमें कटी हुई बाहर पड़ी हुई फड़फड़ाती हुई दिखाई देती है। और हमारी आत्मा कहती है नहीं, जीभ तो यह काट नहीं सकता, इतना निर्दयी नहीं हो सकता, केवल खेल के लिए किसी की जीभ काट दे, और जीभ कटी हुई दिखाई देती है, और जीभ काट नहीं सकता है हमारा मन कहता है, हमारी आत्मा कहती है। तो विरोधाभास हो गया। कैसे हुआ विरोधाभास? कि हम वह नहीं देख पाते हैं जो सत्य, बल्कि हम वही देख पाते हैं जो हम चाहते हैं। वही हमें दिखाई देता है, या कोई दूसरा चाहता है, वह हमें वही दिखला देता है जो वह चाहता है। यानी सम्यक दृष्टि के बगैर हम वह नहीं देख सकते जो है, और जो है वह हम नहीं देख पाते हैं, तो हमें दृष्टि भ्रम होता है, और हम बंधन में बंध जाते हैं, और बंधन में बंधे हुए प्रतीत होते हैं, जबकि हम बंधे हुए नहीं होते हैं। एक उदाहरण से हमसे समझते हैं। जैसे कोई एक व्यापारी है, ऊंट का व्यापारी है, बहुत से ऊंट उसके साथ हैं, और वह ऊंट लेकर के व्यापार के लिए जा रहा है। रास्ते में कहीं रुकता है रात बिताने के लिए, तो वह सभी ऊंटों को रस्सियों से बांध देता है। केवल एक ऊंट उसका रह जाता है। एक ऊंट को बांधने के लिए उसे रस्सी नहीं मिलती है, तो वह पास में देखता है एक संत की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया को देख करके कहता है कि शायद संत के पास कोई व्यवस्था हो, कोई रस्सी हो। तो संत के पास पहुंचता है और संत से पूछता है कि संत जी, मुझे एक ऊंट बांधने के लिए रस्सी चाहिए। संत जी कहते हैं कि रस्सी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बगैर रस्सी के ही तेरे ऊंट को बंधवा सकता हूं। वह कहता है ठीक है, बतला दें कैसे। तो संत जी कहते हैं कि तुझे यह करना है कि जैसे तुझने सारे ऊंट जो बांधे हैं जितने भी, उसी विधि से इसको ही बांध दे, लेकिन बगैर रस्सी का। कैसे? कि जैसे पैर में रस्सी के स्थान पर ऐसे जो है उसकी उंगली फेर देना, अपनी उंगली उसके पैर पर ऐसे फेर देना, जिससे वह अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेगा। उसने वैसा ही किया, आकर के उंगली फेर दी उसके पैर पर, और वह रात भर वैसा ही खड़ा रहा, अपने आप को बंधा समझ करके, जबकि बंधा नहीं था। अपने आप को बंधा समझ करके रात भर वैसा ही खड़ा रहा जैसे वह बंधा हो। सुबह होते ही वह व्यापार के लिए चला, और उसने सारे ऊंट खोल दिए, और सारे ऊंट चलने लगे। लेकिन वह एक ऊंट जो काल्पनिक रस्सी से बंधा था, वह अपने स्थान पर गोल गोल घूमने लगा, क्योंकि अपने आप को बंधा महसूस कर रहा था। उसने खोला नहीं, क्योंकि वह तो खुला ही था। उसने समझा ऊंट का दिमाग खराब हो गया है, संत जी के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं क्या बात है। संत जी से पूछता है, संत जी, मेरा एक ऊंट पागल हो गया है, जैसे आपने कल कार्मिक रस्सी से बनवाया था, पता नहीं क्या हो गया, भाई अपने स्थान पर गोल गोल घूम रहा है। संत जी कहते हैं, तूने मुझे सवेरे खोला कि नहीं खोला? तो वह कहता है, खोलने की जरूरत ही क्या है, उसे बांधा ही कहां था। तो संत जी कहते हैं, क्या तूने उसके पैर पर अपनी उंगली नहीं फेरी थी? हाँ, फेरी थी मैंने उंगली, तो बस वो बंध गया है, अब उसे खोलना पड़ेगा, तभी वह आगे जाएगा, क्योंकि वह अपने आप को बंधा महसूस कर रहा है। लेकिन वह कहता है कि संत जी, वह बंधा ही नहीं, मैंने उसे बांधा ही नहीं। तो संत जी कहते हैं कि तूने नहीं बांधा, तुझे दिख रहा है कि तूने उसे नहीं बांधा, लेकिन जो तूने कृत्य किया है उस कृत्य से वह बंध गया है, वह अपने आप को बंधा महसूस कर रहा है। तुझे दिखाई दे रहा है कि वह नहीं बंधा है, लेकिन उसे तो लग रहा है कि मैं बंधा हूं। अब उसे खोलना पड़ेगा, तभी वह आगे चलेगा। तो वह पूछता है, संत जी ऐसा क्यों?
वह जब मैं समझता हूं कि वह नहीं बंधा है तो उसे ही समझना चाहिए ऊंट को भी कि वह नहीं बंधा है। तो संत जी कहते हैं कि नहीं, उसके पास वह दृष्टि नहीं है जो तेरे पास है, क्योंकि तेरा जीवन उसके जीवन से अधिक विकसित है, तेरे पास उससे अधिक बुद्धि है, तेरे पास अधिक सम्यक दृष्टि है उसकी तुलना में, इसलिए तू देख सकता है कि वह बंधा नहीं है और सम्यक दृष्टि के अभाव में वह नहीं समझ सकता है कि मैं बंधा हूं या नहीं बंधा हूं, वह तो अपने आप को बंधा ही महसूस करेगा। तो जब सम्यक दृष्टि आ जाती है तो व्यक्ति तभी समझ पाता है कि कर्म के बंधन हमें नहीं बांध सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि सम्यक दृष्टि आए कैसे। इसके लिए हम यह समझें कि सम्यक दृष्टि हुई कैसे, हमारी सम्यक दृष्टि कैसे खो गई। हमारी सम्यक दृष्टि खोई है हमारी इच्छाओं से, हमारी लालच से, क्योंकि हम वही देख लेते हैं जो हम देखना चाहते हैं, इसलिए हमें वह दिखाई नहीं देता है जो है। और जब तक जो है हमें वही दिखाई ना दे जाए तब तक सम्यक दृष्टि नहीं आ सकती है। हमारी सम्यक दृष्टि होती है हमारी लालच से, हमारे मन से, हमारी इच्छाओं से। हम जो चाहते हैं वस्तु हमें वैसे ही दिखाई देती है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, एक व्यक्ति एक रास्ते में जा रहा था, रास्ते में जाते हुए गली में उसे एक 10 का सिक्का पड़ा हुआ दिखाई देता है, 10 का सिक्का, बीच में पीला पीला। अब 10 का सिक्का जैसे उसे दिखाई देता है तो लालच बस वह 10 के सिक्के को उठाता है जमीन से। जैसे 10 के सिक्के को जमीन से उठाता है, हाथ गीला हो जाता है और कहता है अरे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं, ऐसा थूकते हैं कि बिल्कुल 10 के सिक्के जैसा लगता है। तो थूक उसे 10 का सिक्का दिखाई दे रहा है, लालच के कारण वह है तो 10 का सिक्का, लेकिन उसे है 10 का सिक्का। कब तक है? जब तक उसका दृष्टि नहीं आई, जबकि वह था थूक। सम्यक दृष्टि के अभाव में उसे सिक्का दिखाई पड़ा, जो है वह दिखाई नहीं पड़ा। जो है वह दिखाई न देना, यही सम्यक दृष्टि का अभाव है। और सम्यक दृष्टि तब आएगी जब हमारे मन से मोह लालच दूर हो जाए तो सम्यक दृष्टि आ जाए, नहीं तो हमें वही दिखाई देता रहेगा जो हम चाहते हैं। जैसे तुलसीदास जी के लिए जब वे अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि पत्नी ने खिड़की में से रस्सी लटका करके रखी है और रस्सी को पकड़ करके वे अंदर पहुंच जाते हैं पत्नी के पास। पत्नी बड़ी विकल होती है, बड़ी दुखी होती है, कितनी रात को तुम आए, लेकिन तुम आए कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जितना प्रेम तुझसे करता हूं तू भी मुझसे करती है, इसलिए तो तूने खिड़की के बाहर रस्सी लटका करके रखी है, मैं उसी के सहारे आ गया। तो उनकी पत्नी देखती है खिड़की में से कि वहां रस्सी नहीं, सांप है। तो उसे और क्रोध आ जाता है, तुम सांप पर चढ़ के आ गए, तुम्हें सांप रस्सी दिखाई दिया। क्योंकि उस समय तुलसीदास जी को रस्सी की जरूरत थी, इसलिए सांप भी उन्हें रस्सी दिखाई दिया। हम वही देखते हैं, हम वही देख पाते हैं जो हम चाहते हैं, और वो हमें दिखाई नहीं देता है जो है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के अभाव में कर्म के बंधन से हम अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं, जबकि सम्यक दृष्टि कहती है कि हम कभी किसी भी कर्म से कभी नहीं बनते, लेकिन हमें लगता है कि हम बंधे हैं। यह विरोधाभास है कि हम कभी नहीं बनते। संत कहते हैं हम कभी नहीं बनते, हमें तो लगता है कि हम बनते हैं। यह विरोधाभास है, और विरोधाभास होता है सम्यक दृष्टि के अभाव में। तो सम्यक दृष्टि यदि हम विकसित कर लें, सम्यक दृष्टि का अर्थ केवल इतना ही है कि जो है हमें वही दिखाई पड़ने लगे तो सम्यक दृष्टि आ जाए। और यह सम्यक दृष्टि आएगी बिना मोह के, जो है हमें वैसा ही दिखने लगेगा तो सम्यक दृष्टि आ जाएगी। बगैर मोह के यह संभव है। जब तक मोह है, लालच है, तो हमें वही दिखाई पड़ेगा जो हम चाहते हैं। इसलिए कर्म के बंधन हमें बांधते तो नहीं हैं, लेकिन हम बंधे हुए महसूस होते हैं केवल सम्यक दृष्टि के अभाव में। जय श्री सीताराम।